ब्रह्मांडीय ऊर्जा और हमारे कर्मों का चक्र। जरा सोचिए, ये कितना गहरा और रहस्यमयी विषय है ना? आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुतों के लिए बेहद अहम है। शनि जयंती। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा और हमारे कर्मों के भारी बोझ से मुक्ति पाने का एक बहुत ही असाधारण मार्ग है। तो आइए इस रहस्यमयी ऊर्जा को गहराई से समझते हैं। देखिए, 16 मई की तारीख अपने साथ एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर लेके आ रही है। हम बात कर रहे हैं शनि जयंती की। ये समय का वो खास बिंदु है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी तीव्र और केंद्रित होती है कि ये सीधे तौर पर कर्मों के संतुलन का एक अचूक मौका देती है। जो भी लोग जीवन में एक भारीपन या संघर्ष महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत का अवसर हो सकता है। भाग 1, कर्मों का भार और शनि की चुनौतियां। जब जीवन में सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय आता है तो अक्सर कुछ विशिष्ट ज्योतिषीय कालखंडों का नाम सामने आता है, जैसे कि साढ़े साती, ढैया या शनि की महादशा। हम सभी ने कभी न कभी इनके बारे में सुना है। स्रोत के अनुसार जो लोग वर्तमान में इन कठिन चरणों से गुजर रहे हैं, उन्हें इस समय आध्यात्मिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही वो समय है जब रुकावटें चरम पर होती हैं और सही दिशा खोजना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। भाग 2, पवित्र संध्या अनुष्ठान, दिव्य राहत का मार्ग। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस अनुष्ठान की सादगी। ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा गूंधा हुआ आटा लेना है और उसमें गुड़ या देसी खांड मिलानी है, और फिर अपने हाथों से उसे एक चौमुख यानी 4 मुखों वाले दीपक का आकार देना है। ये सिर्फ एक भौतिक काम नहीं है, ये हाथों से किया गया समर्पण है। वो गुड़ की मिठास और आटे की शुद्धता मिलकर एक ऐसा माध्यम तैयार करते हैं जो उस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल सटीक है। अब सवाल उठता है कि इसे करना कब और कहाँ है, क्योंकि इस अनुष्ठान में समय और दिशा का अत्यधिक महत्व है। इस चौमुख दीपक को शाम के समय ठीक 7 बजे से रात 9 बजे के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाना है। और हाँ, ध्यान रहे कि मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। शाम का वो शांत समय, पीपल के पेड़ के नीचे का रहस्यमयी वातावरण और पश्चिम दिशा की ओर ध्यान, ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य माहौल तैयार करते हैं। उसी शांत माहौल में पश्चिम की ओर मुख करके अब उस आटे के दीपक में थोड़ा सा गरम सरसों का तेल डालना है। फिर उसकी चारों बातियों को रोशन करना है, और इसके साथ ही उस जलते हुए दीपक में थोड़ी सी मात्रा में काले तिल और उड़द अर्पित करने हैं। सरसों का तेल, काले तिल और उड़द, ये सामग्रियां सीधे तौर पर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक संपर्क बनाती हैं। अंधेरे में जलती हुई वो 4 लौ जैसे एक नई आशा और आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक बन जाती हैं। भाग 3, ईश्वरीय सुरक्षा मंत्र और आशीर्वाद का आवाहन। तो यहां जो सबसे अहम बात है वो है आपकी श्रद्धा और उन पवित्र शब्दों की गूंज। दीपक जलाने के बाद उसी स्थान पर बैठकर शनि अष्टकम या दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। और ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या बहुत ही विशिष्ट है। इसे ठीक 7 बार पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना है। पीपल के पेड़ के नीचे जलते दीपक की उस लौ के सामने 7 बार किया गया ये पाठ एक ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच तैयार करता है जो नकारात्मकता को दूर रखने की क्षमता रखता है। भाग 4, शनिदेव की कृपा और राहत का वादा। और ये सब हमें किस ओर ले जाता है? ये पूरी प्रक्रिया हमें बताती है कि कर्मों का संतुलन कैसे पाया जा सकता है। अगर ये अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो साढ़े साती या शनि महादशा से जूझ रहे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिल सकती है। यह उनके जीवन पर एक बेहद सकारात्मक और गहरा प्रभाव डालता है। भारी कर्मों के बोझ से राहत का एक वादा जो उस मुश्किल दौर में एक मजबूत और ईश्वरीय सहारे की तरह काम करता है। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। क्या वो पवित्र संध्या, वो चौमुखी दीपक और वो गूंजते हुए मंत्र सच में जीवन की इन बड़ी उलझनों को शांत कर सकते हैं? क्या इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति हमारा ये समर्पण उस कर्मों के संतुलन को वापस ला सकता है जिसकी हम सबको तलाश है? 16 मई की वो शाम केवल एक उपाय नहीं, बल्कि खुद के और इस ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संतुलन बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत निमंत्रण है।